हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि अभी तक हमारे मैट्रिक्स के एलजेब्रिक जो मैट्रिक्स था उसका सारा पोर्शन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट एक्चुअली में होता क्या है और क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो में केवल आपको इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। तो आप बहुत अच्छे से इसको देखें, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली में कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एक्चुअली में मीन क्या है। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट को बहुत ध्यान से समझिए एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है ना, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए जो कि अभी तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, क्या होता था मैट्रिक्स? मैट्रिक्स था अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, तो हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या है? नंबरों का अरेंजमेंट। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है ना, इस पे स्पेशली मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, धीरे धीरे आपको क्लैरिफिकेशन होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप मूव करें। ठीक है ना, तो क्या कहा मैंने? डेफिनेशन क्या है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रहे प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड होता है। ठीक है ना, तो प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैव अ यूनिक नंबर, इट इज डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो उस नंबर को, जो यूनिक नंबर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट के पॉइंट में क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ नंबर। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारा क्या है? एक नंबर है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज अप्लाई ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, मैंने पहले ही आपको बताया दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड होगा और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं होता। ठीक है, दो प्रॉपर्टी आई होप आपको क्लियर होगी, उनमें कुछ नहीं है। ठीक है ना, बेसिकली आपको समझना था एक्चुअली में डिटर्मिनेंट है क्या। तो डिटर्मिनेंट क्या है हमारा? प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक यूनिक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी यूनिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। ओके, तो आइए अब अगला जो टॉपिक है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी भी किताब में, ये मैंने अलग से आपके लिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लाया हूँ। ठीक है ना, क्या है? कंपैरिजन बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। जब तक आप किसी भी दो चीज में कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होगा कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से डिफरेंट कैसे है। ठीक है ना, तो कंपैरिजन, मैट्रिक्स क्या था? इट इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है ना, एक कोई भी अरेंजमेंट हो नंबर का, डजंट मैटर, कोई भी रेक्टेंगुलर फॉर्म हो सकती, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है? इट इज अलाउ ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये केवल क्या होगा? रेक्टेंगुलर नहीं, केवल क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट, मैट्रिक्स में क्या था? इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ठीक है ना, ये क्या था हमारा? अरेंजमेंट, नंबरों का क्या? अरेंजमेंट। लेकिन जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा क्या है? इट इज अ नंबर, ओनली नंबर, वो नंबरों का एक ग्रुप था, ए ओनली सिंगल नंबर है। ठीक है, तो इसी का एक और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मशीन डायग्राम के थ्रू आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो मशीन डायग्राम क्या कह रहा है कि एक कोई मशीन है, मैट्रिक्स मशीन। ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना है? सम नंबर्स, कुछ नंबर्स इनपुट करने हैं। ठीक है ना, कुछ नंबरों को आपको इसमें इनपुट डालना है। तो ये मशीन, जो मैट्रिक्स की मशीन है, ये आपको रिटर्न क्या देती है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये रिटर्न में आपको क्या देगी? नंबरों का अरेंजमेंट। लेकिन जो डिटर्मिनेंट है, यदि आप उसमें कुछ नंबर डालते हैं तो ये मशीन उसको इंक्लूडेड करके क्या देती है? ओनली अ सिंगल नंबर। ठीक है ना, तो अभी आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा।
ये सारी चीजें केवल आपको ये बताने के लिए है कि मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारे इंट्रोडक्शन से ये पता चल गया होगा कि मैट्रिक्स नंबरों का अरेंजमेंट है, जबकि डिटर्मिनेंट आपका सिंगल नंबर है, ठीक है। तो आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि यदि आपने 4 नंबर ABCD किस मशीन में इनपुट कर दिए, मैट्रिक्स मशीन में इनपुट कर दिए, तो आपको रिटर्न में क्या मिल गया, उन नंबरों का अरेंजमेंट। एक क्या है, एक यूनिक क्या है, अरेंजमेंट है, और कोई भी अरेंजमेंट आ सकता था। तो मैट्रिक्स ने क्या किया, चारों नंबरों को एक ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया, ठीक है ना, अरेंज कर दिया, ठीक है। और डिटर्मिनेंट में आपने इनपुट डाला 4 नंबर्स का, तो आपको उसने इनपुट क्या, आउटपुट क्या दे दिया, एक सिंगल नंबर। तो इतने इंट्रोडक्शन से आपको एटलीस्ट इतनी चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि जो आपका मैट्रिक्स है वो आपका क्या है, अरेंजमेंट, नंबरों का अरेंजमेंट, और जो आपका डिटर्मिनेंट है वो सिंगल नंबर है, लेकिन किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन आखिर होता क्या है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो मैट्रिक्स को आपको रिप्रेजेंट करना आता है। मैट्रिक्स क्या होता है, A इज इक्वल टू AIJ के फॉर्म में आप मैट्रिक्स को लिखते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में कुछ नहीं, आपको क्या करना, A, ठीक है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपका मैट्रिक्स A है तो आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, AIJ, ठीक है ना। कई लोग इसको क्या पढ़ते हैं, मॉड, नहीं, ये मॉड नहीं है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट को 2 स्ट्रिक्ट लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। ओके, अब एक और तरीका है डिटर्मिनेंट को किससे लिखते हैं, DET एंड A, जिसका भी आपको डिटर्मिनेंट लिखना है। तो ये 2 तरीके हैं। एक क्या है, जिसका भी मैट्रिक्स है उस पे क्या लगा दें आप, 2 स्ट्रिक्ट लाइन, तो वो आपका उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। लेकिन वो मैट्रिक्स भी आपको पता है क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट आपको क्लियर हुआ, डिटर्मिनेंट क्या है आपका, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल के थ्रू आइए इसको हम चेक करते हैं। मान लीजिए एक हमारा मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है ना। ये हमारा मैट्रिक्स है। तो इसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, हाँ, डिटर्मिनेंट हमारा एग्जिस्ट करेगा। और वो डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारा, केवल आपको ऐसी 2 स्ट्रिक्ट लाइन खींच के सारे एलिमेंटों को एज इट इज लिख देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A भी 3/3 का क्या हो गया आपका, डिटर्मिनेंट हो गया। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं वो बात की बात है, ठीक है ना। अभी आपको एज इट इज ये समझना है कि एक्चुअली में डिटर्मिनेंट है क्या, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे मूव करेंगे। आपको ये तो मैंने बता दिया है कि डिटर्मिनेंट है क्या, ठीक है ना। अब कुछ प्रॉपर्टी है उसकी, उसे देखिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एक आपका मैट्रिक्स है, वो क्या है, 1 2 3 एंड 0। तो आपका जो डिटर्मिनेंट ए भी आपका कितने बाई कितने का है, 2/2 का। तो ये आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट इसका एग्जिस्ट करेगा। और वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, आपको कुछ नहीं, इसको स्टिक करना है, ठीक है ना, 1 3 2 एंड 0। आप देख सकते हैं क्या, यदि आपने इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिया तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैट्रिक्स को। और आपने इसको हटा दिया, यदि 2 लाइन हो गई तो एक इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो मैट्रिक्स को 2 वर्टिकल लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसे आप मॉड बिल्कुल ना समझे, ठीक है। तो आइए अगला हम टॉपिक देखते हैं, अगला हमारा क्या है, ठीक है।
तो अगला आपका है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 1 एंड 2 2। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 1, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट किसका होता है, मैट्रिक्स का। तो हम इसको बहुत ध्यान से, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इन्हीं छोटी छोटी डेफिनेशनों में होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से आप इसको देखें, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन बड़े टॉपिक समझने में आपको रुकावट डाल सकती है, ठीक है। तो ध्यान से इसको क्लियर करें, ओके। तो आपका मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 1 1, इसमें एक 1 1 एलिमेंट है, ठीक है ना, और इसका ऑर्डर भी क्या है आपका 1 रो है एंड 1 कॉलम। तब इसका क्या मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मॉड ए ना पढ़े आप, क्या पढ़े डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यदि आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर तो आपको 1, ठीक है। तो अब बोलते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। अरे कुछ नहीं करना, यदि 1 by 1 का आपके पास डिटर्मिनेंट है तो उसमें जो एलिमेंट है वो ही आपका उस डिटर्मिनेंट का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया 1। आइए एक और देखते हैं, यदि आपका मैट्रिक्स होता A इज इक्वल टू -3, देन आपका क्या होता डिटर्मिनेंट ऑफ A -k। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं मॉड, डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ते, तो वो मॉड को -3 है तो +3 कर देते, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट यदि 1 by 1 का है तो आपका उसमें जो एलिमेंट है वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा -3, ओके। तो 1 by 1 का ऑर्डर 1 by 1 का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है, उसमें सॉल्व जैसा कुछ नहीं है, उसमें जो भी एलिमेंट है वही उस डिटर्मिनेंट का क्या होगा, आंसर होगा। अब आप लोग के लिए एक एग्जांपल देता हूं, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। एक मैट्रिक्स है -k5, तब आपका 1 by 1 का है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -k5, ठीक है ना। देख सकते हैं एक डिटर्मिनेंट लगा के फिर आपका एक डिटर्मिनेंट बाहर आपका एक्चुअली में वही आ जाएगा, ठीक है ना, -k5। तो बहुत इजी था 1 by 1 का, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं 2 by 2 का क्या होता है, ठीक है ना। 2 by 2 की ऑर्डर, यदि 2 by 2 का हमारे पास वो है क्या, यदि 2 by 2 का आपके पास मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो आप किसके लिए है 2 by 2 के लिए, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो हमारा क्या है 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और मान लीजिए A B C and D उसमें एलिमेंट है, ठीक है। तब इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट यदि फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। अब वहां पर तो एक्चुअली में 1 एलिमेंट था, लेकिन A कितने बाई कितने का है 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा तो 2 by 2। लेकिन अब 2 by 2 का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कैसे करेंगे, वहां पे तो हमें एग्जैक्ट 1 एलिमेंट था, तो आपको मैंने बता दिया यदि 1 by 1 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने में आपको वही का वही एलिमेंट आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन जब हमारा पास मैट्रिक्स किसका हो, ऑर्डर उसका क्या हो 2 by 2, तब हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसे बहुत ध्यान से समझें। कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उतने का आप डिटर्मिनेंट लिख लें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है, ठीक है ना। क्या कराना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है। आप कैसे होगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा A इंटू डी, B और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन B इंटू C, फिर बीच में माइनस का साइन आपको टेक करना है हमेशा, और यही इस डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 2 by 2 का मैट्रिक्स यह है, आपको 2 by 2 का क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट लिखना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ध्यान रहे पहले फर्स्ट एलिमेंट का इसमें मल्टीप्लिकेशन करें। ऐसा नहीं कि आपने पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, गलत आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। आइए एक एग्जांपल, कुछ एक क्वेश्चन हम करते हैं। एक मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 0 4, ठीक है ना। इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कितने बाई ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर आपका 2/2 है। तो इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, उस 2/2 के मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट के रूप फॉर्म में लिखें। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, आपको वर्टिकल 2 लाइन है और उसके अंदर जैसे अरेंजमेंट था नंबरों का लिख देना है। लेकिन चूंकि डिटर्मिनेंट तो हमारा एक नंबर होता है, अरेंजमेंट तो होता नहीं, तो एक्चुअली में इसका क्या आना चाहिए, आपको एक नंबर आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा आपका, आप सॉल्व करा लें इसको। क्या होगा, फर्स्ट इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो क्या आएगा 4, माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो क्या होगा 0। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिल गया 4। ओके, तो सॉल्व करना आया आपको, कैसे करना है, तो सॉल्व आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स दिया है तो मैट्रिक्स का आपको उतने बाई उतने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिख लेना है। फिर उसको सॉल्व किसका, फर्स्ट एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं, देन सेकेंड एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और बीच में साइन किसका होगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो ये सारे डेफिनेशनों को बहुत ध्यान से आप समझ लें, ठीक है ना। तो आइए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है, अब आप लोग भी थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करें। एग्जांपल क्या है कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस के कॉस थीटा। आप लोग ट्राई करें इसको। 2/2 का आपका क्या है, मैट्रिक्स है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप लोग ट्राई करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ कठिन नहीं है। तो क्या होगा, आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उस फॉर्म में लिख लें हम। क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा और साइन थीटा 2/2 का है। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस एलिमेंट का इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या आएगा, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो डिटर्मिनेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1। तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 1। ओके, तो क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो बहुत इजी है डिटर्मिनेंट। हमें सबसे पहले लेकिन ये समझना है कि डिटर्मिनेंट एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो एक बार और आपको मैं क्लैरिफिकेशन जल्दी समझा देता हूँ कि एक्चुअली में डिटर्मिनेंट है क्या। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते, उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन भी ये है, क्या है कि इट इज अ नंबर, ठीक है। एक नंबर होगा। आप देख सकते हैं कि अभी तक जितने भी डिटर्मिनेंट हमने निकाले वो हमारे क्या आ रहे हैं, एक यूनिक नंबर है। देखो आपका क्या है, यूनिक नंबर ही आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इट इज अ नंबर, इट इज अप्लाई ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये अप्लाई किसके पर होता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स के लिए कभी भी डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। डिटर्मिनेंट केवल और केवल आपके लिए किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो देखो हमने 1/1 एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2, अब हम पढ़ेंगे 3/3 का। आपके कोर्स में 3/3 तक ही है, ठीक है, और 4/4 का आपके कोर्स में अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन होते हैं उन्हें आगे जाके हम ट्राई करेंगे, आपको कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंपैरिजन मैंने क्या बताया, सिंपल है। मैट्रिक्स नंबरों का क्या करता, अरेंज, नंबरों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या करता है, अरेंज, जबकि डिटर्मिनेंट उस अरेंजमेंट को कंप्रेस करके आपको एक यूनिक नंबर दे देता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या है,
नंबर, और मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट किसका, नंबरों का। अब डिटर्मिनेंट क्या करता है, सभी नंबरों को कलेक्ट करके एक यूनिक नंबर आपको दे देता है, जबकि मैट्रिक्स उन सारे नंबरों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंजमेंट कर देता है। ठीक है, तो इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आप मशीन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इसको आप अपने नोट्सों में बना लें, बहुत मेहनत से इस टाइप के जो नोट्स बनाने आपके लिए हैं, ठीक है ना। तो आप इन नोट्सों का उपयोग करें, यूज़ करें, बहुत क्लैरिफिकेशन से आप इसको करें, और आप भी अपनी कॉपी में इस प्रकार से नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हमने देखा, हमने मैट्रिक्स वाली मशीन में यदि कुछ नंबर डाले तो उसने अरेंजमेंट उसका कर दिया, और जैसे ही हमने वही नंबर आपके किस में डाले, डिटर्मिनेंट वाले मशीन में डाले, तो उसने एक आउटपुट क्या दे दिया, सिंगल नंबर। ठीक है, तो इस सारे एग्जाम्पलों से हमें हमारे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बता दिया आपको कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, दो लाइनों से, ठीक है ना, वर्टिकल लाइनों से डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हो। और यदि आपने इनमें इस प्रकार से कर दिया तब एक इसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1 एंड ऑर्डर 2 by 2 कैसे हम फाइंड करते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। 1 by 1 का मैट्रिक्स हो तो उसमें एक एलिमेंट होता है, वही आपका डिटरमिनेंट हो जाता है। और यदि 2 by 2 का आपके पास मैट्रिक्स हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स आज के जो मैंने आपको समझाए हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 में हम डिटर्मिनेंट के डिस्कस करेंगे कि 3 by 3 का मैट्रिक्स का हम आंसर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।